अगर मैं कहूँ कि ये सिंपल 15-20 मिनट की प्रैक्टिस आपके ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकती है, आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकती है एंड आपको खुद को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है तो एंड नहीं, मैं मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जर्नलिंग की। अगर आपने भी कभी जर्नलिंग स्टार्ट करी एंड 2-3 दिन में रोक दी थी, या फिर आपने कभी जर्नलिंग के इंस्पो सर्च करे एंड या फिर आपको भी मेरी तरह लगता था कि एस्थेटिक जर्नल्स का होना या फिर ये जर्नल वो जर्नल का होना बहुत ही जरूरी है, then this video is for you. Hello everyone, I am Dr. मानसी एंड मैं तकरीबन पिछले 5-6 सालों से जर्नल कर रही हूँ। सो मुझे पता है कि जर्नल का बेस्ट इफेक्टिव वे क्या है, जो कि इस वीडियो में बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज जर्नलिंग? अगर सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, गोल्स की तरफ, कैरियर की तरफ, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको सिंपली लिख डालना, यही है जर्नलिंग। सेकेंड थिंग, डू आई नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में ग्रेटिट्यूड जर्नल, सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल, शैडो वर्क जर्नल, ये जर्नल वो जर्नल, कई टाइप्स की जर्नल मिलेंगी। सो आपको क्या उस चीज की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सिंपल, एक पेन एंड वन बुक टू स्टार्ट जर्नलिंग। बट अब आप मुझसे ये पूछोगे कि अगर इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मार्केट में क्यों चीज मौजूद है? सो इसका सिंपल आंसर ये है कि जर्नलिंग का बिजनेस सबसे इजी बिजनेस है। आपको सिर्फ एक प्रोटोटाइप या फिर एक पेज का फॉर्मेट बनाना है एंड देन उसको प्रिंट करना है एंड मार्केट में उसकी आजकल बहुत ही डिमांड है, बट आपको उस चीज की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो थर्ड थिंग, हाउ विल यू स्टार्ट जर्नलिंग? सी, जर्नलिंग का मतलब मैंने समझा दिया कि आपको सिर्फ अपने थॉट्स को पेन के साथ में एक नोटबुक पर लिखना है, बट आप स्टार्ट कैसे करोगे? सी, 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले क्या करोगे, एक 20 मिनट का टाइमर लगा देना है एंड जो भी मन में आ रहा है बस आप लिखते जाओ। आपको ना आपकी ग्रामर की चिंता करनी है, ना इधर आपको स्मार्ट बनना है कि भाई मैं अपने कुछ स्मार्ट थॉट्स लिखूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो दिमाग में आ रहा है बस लिखते जाओ। एंड अदर थिंग यू कैन ट्राई इज कि 3 पेज रोज आपको लिखना है। बस उठो, स्टार्ट करो, 3 पेज लिखने हैं, दैट्स इट। आपको इसमें कुछ भी सोचना नहीं है कि भाई मैं अच्छा ग्रामर लिखूं, मैं बहुत ही स्मार्ट आइडियाज लिखूं, मैं तो डम्ब लगूंगा ये सब लिख कर। कुछ भी नहीं, कोई पढ़ने नहीं आ रहा आपकी जर्नल, आप जर्नल अपने खुद के लिए कर रहे हो। सो जस्ट स्टार्ट विद इट। हमने ये तो जान लिया कि जर्नलिंग कैसे करना है, क्या चीजें चाहिए, बट जर्नलिंग काम कैसे करता है? सी, हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स पर डे आते हैं एंड कई थॉट्स तो बहुत ही रिपीटेटिव होते हैं। सो जर्नलिंग से क्या होगा, जस्ट लाइक ये ईयरफोन है, उलझा हुआ है एंड आप जैसे जैसे जर्नलिंग स्टार्ट करोगे थॉट्स सुलझते जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, ट्रस्ट मी। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें रिपीटेटिवली बॉदर करती रहती है, सो हम लोग एक बार उसे लिख देते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे कि हमारे मन से वो चीज निकल गई। सो दिस वर्क्स लाइक मैजिक। अब समझते हैं कि जर्नलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन करा वो दैट इज मेंटल क्लैरिटी। आप जैसे जैसे लिखते जाओगे जो आपके ब्रेन में थॉट्स का क्लाउड बना हुआ है वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा एंड पेपर पर दिखता जाएगा, वैसे वैसे क्लाउड कम होते जाएंगे। सेकंड, सबसे बड़ा फायदा, आप खुद को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको जब लिखना होगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में क्या फील कर रहे हो एंड धीरे धीरे आप अपनी जो अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स है या कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि आप क्या फील कर रहे हो, उन सब थॉट्स को वर्ड्स दे पाओगे जब आप लिख रहे हो। नेक्स्ट, आप अपने थॉट्स को डिफरेंशिएट कर पाओगे। जब आप लिखने लगोगे तब आपको असल में दिखने लगेगा कि भाई ये चीजें मेरे हाथ में है, ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ये चीजें हैं तो इनका मैं क्या सॉल्यूशन कर सकती हूँ एंड ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है तो इसके लिए मुझे एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा। सो आप अपने सारे थॉट्स को डिफरेंशिएट करने लग पाओगे। एंड जो आजकल के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज ओवर थिंकिंग, वो भी लूप को ब्रेक करने लगेगा। क्योंकि जब तक आप लिख नहीं रहे हो तब तक वो थॉट आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चले जा रहा है, बट जब आप लिखोगे तब वो लूप ब्रेक हो जाएगा।
हमने जर्नलिंग के बारे में बहुत ही सिंपली वे में समझ लिया एंड ये है कुछ बोनस टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए कि आप कैसे जर्नलिंग कर सकते हैं। सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड जर्नल। आप बस सुबह उठें, बैठें एंड कोई भी 10 चीज़ों के लिए शुक्र अदा करें टू हायर अथॉरिटीज। आपको कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है आई एम ग्रेटफुल सिंपली फॉर सीइंग दिस वीडियो और इलेक्ट्रिसिटी और फूड दैट आई हैड। ऐसी बस 10 चीज़ें लिस्ट आउट करनी है आपको जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो एंड थैंक यू शो कर रहे हो आप यूनिवर्स को। सेकेंड, रिफ्लेक्टिव जर्नल। ये आप आपका जब दिन खत्म हो तब कर सकते हो। मतलब आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है कि आज के दिन में सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट क्या था, आज मैंने क्या गलती करी, आज मेरा कौन सा गोल अचीव नहीं कर पाया, आज का मेरा दिन बेसिकली मतलब कैसा गया और क्या गलती है जो मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं कर पाऊंगा। एंड द लास्ट वन इज माई फेवरेट, दैट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड जर्नलिंग। सी आपको क्या करना है, बुक खोलनी है एंड बस पेज के जो 2 पार्टीशंस हैं वो उठाना है। एक तरफ आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट कर देनी है, जो भी दिमाग में बॉदर कर रहा है सब चीजें एक तरफ लिख दो एंड बस एरो मार्क करते जाओ कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसका मैं क्या सॉल्यूशन कर सकती हूँ, ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मेरे हाथ में है या नहीं है। ऐसे करके करके आपको दिखेगा कि भाई साहब आपके दिमाग में जो ब्लास्ट हो रहा था वो इजीली डिसॉल्व हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके भी कोई फैमिली या फ्रेंड्स में ओवर थिंकिंग करते या फिर मेंटल क्लटर बना हो जिनके दिमाग में, उनके साथ में ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना एंड अपने भी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।